नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे मसाले की जो हम सबकी रसोई में मौजूद है, काली मिर्च। पर क्या ये सिर्फ एक मसाला है या इसके पीछे कोई बहुत पुरानी कहानी छिपी है? एक दवा की कहानी। चलिए आज इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, ये जो काली मिर्च हम खाने पर छिड़कते हैं, क्या हो अगर वो सिर्फ एक मसाला ना हो? क्या हो अगर वो दुनिया की सबसे पुरानी दवाओं में से एक हो? मतलब एक छोटा सा दाना, और उसमें छिपा है हजारों साल पुराना ज्ञान। आज हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इतिहास में जाने से पहले एक बार सोचते हैं कि आज हम काली मिर्च को कैसे देखते हैं। ज्यादातर हम इसे खाने पे छिड़कते हैं ना, बस जरा से तीखेपन के लिए। लेकिन इसकी असली कहानी इस स्वाद से कहीं ज्यादा गहरी है। इसके पुराने नाम ही देखिए। संस्कृत में इसे मरिच और ऊष्णम कहा जाता था, और इन नामों का मतलब बड़ा दिलचस्प है। मरिच यानी जो जहर को मारे, और ऊष्णम मतलब जो गर्मी पैदा करे। तो साफ है, बात सिर्फ स्वाद की नहीं थी, बात इसकी ताकत की थी। तो चलिए अब आज की रसोई से निकलकर उन पुराने ग्रंथों की दुनिया में चलते हैं, जहां काली मिर्च के औषधीय गुणों को पहली बार लिखा गया था। ये कोई नई खोज नहीं है, बिल्कुल नहीं। हजारों साल पहले चरक संहिता जैसे ग्रंथों में, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वैद्यों ने काली मिर्च की ताकतों के बारे में बहुत ध्यान से लिखा था। ये ज्ञान सदियों से आजमाया हुआ है। और ये सारा ज्ञान हमें आयुर्वेद से मिलता है, एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करती, बल्कि हमें सिखाती है कि सेहतमंद कैसे रहा जाए। ये शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने का एक पूरा विज्ञान है। तो ये छोटा सा दाना शरीर के अंदर जाकर आखिर करता क्या था? चलिए अब इसकी अंदरूनी ताकतों पर गौर करते हैं। तो अंदरूनी तौर पर इसके 3 सबसे बड़े इस्तेमाल थे। पहला, पाचन के लिए, मतलब पेट में गैस हो या खाना हजम ना हो रहा हो तो काली मिर्च एक गैस्ट्रिक स्टिम्युलेंट का काम करती थी। दूसरा, सांस की तकलीफों के लिए, जैसे पुरानी खांसी या अस्थमा में भी ये एक उपाय थी। और तीसरा, बुखार को कम करने के लिए। जी हाँ, जो बुखार बार बार आता है उसे भी ये ठीक करती थी। और ये काम कैसे करती थी? देखिए, ये उदाहरण सीधे किताब से है, जो बताता है कि काली मिर्च पसीना लाकर बुखार को कम करती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे शरीर के अपने कूलिंग सिस्टम को चालू कर देना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। काली मिर्च का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं होता था। चलिए अब देखते हैं कि इसे बाहर से कैसे लगाया जाता था और आज का विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जब इसे खाया जाता है तो ये शरीर के अंदर के सिस्टम को जगाती है, लेकिन जब इसे स्किन पर लगाया जाता है तो ये लोकल इरिटेंट की तरह काम करके दर्द को दूर भगाती है। जरा सोचिए, दांत दर्द के लिए सीधे काली मिर्च का लेप लगा लेना, या सिर दर्द से राहत पाने के लिए इसके तेल से मालिश करना, ये एक तरह का मल्टीपर्पस पेन रिलीवर था, जो मांसपेशियों के दर्द को शांत करने में भी काम आता था। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन सब असर के पीछे की वजह क्या है? वो कौन सी चीज है जो काली मिर्च को इतना खास बनाती है? जवाब एक नंबर में छिपा है, 2 से 8%। पर यह है क्या? ये है पिपरिन। यही वो जादुई चीज है जो काली मिर्च को उसका तीखापन और उसके हैरान कर देने वाले औषधीय गुण देती है। और ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज जो जानते थे, आज विज्ञान भी उस पर मुहर लगा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगली बार जब रसोई में मसाले का डब्बा खोलें तो जरा सोचिएगा कि उन आम से दिखने वाले मसालों में और कौन-कौन से राज और पुराने नुस्खे छिपे हो सकते हैं।